सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान का जोधपुर शहर दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लेकिन अब शहर में नीले रंग की इमारतें अपनी रौनक और रंग खोती जा रही है। इसके पीछे की वजह भी जानेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ कारण है, ये सब हम डिकोड करने वाले हैं। जोधपुर में ब्रह्मपुत्री का ये इलाका एक प्रसिद्ध मोहरानगढ़ किले के साए में बसा हुआ है। 1459 में राजपूत राजा राव जोधा ने यहाँ पर मेहरानगढ़ नाम के एक बड़े किले के पास एक मजबूत 4 दीवारी वाला शहर बसाया था। राजा के नाम पर इस शहर को जोधपुर कहा गया और बाद में नीले रंग के घरों वाले इस इलाके को जोधपुर के पुराने या मूल शहर के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही जिंदल स्कूल ऑफ आर्ट एंड यहाँ पर आर्किटेक्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर एस्तेर क्रिस्टीन शिम्पटन का ये कहना है कि इस लोकप्रिय नीले रंग को 17वीं सदी से पहले नहीं अपनाया गया था, लेकिन तब से इस इलाके में नीले रंग के घर जोधपुर शहर की पहचान के खास प्रतीक बन गए हैं। साथ ही मेहरानगढ़ संग्रहालय की देखरेख करने वाली सुनैना राठौर भी बताती है कि राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में विस्तार के बाद भी ब्रह्मपुत्री इसका दिल बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो है शेफचोएन से इसकी तुलना क्यों होती है ये भी जान लेते हैं, और शेफचोएन है क्या ये भी जानते हैं। ग्राफिक्स पर नजर डालिए। ब्रह्मपुत्री, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ब्रह्मांडों का शहर, माफ कीजिएगा ब्राह्मणों का शहर, इसका निर्माण कथित ऊंची जाति वाले परिवारों की एक बस्ती के रूप में किया गया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने हिंदू जाति व्यवस्था से अपनी परिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक और साथ ही धर्म निष्ठा के प्रतीक के तौर पर नीले रंग को अपनाया था। वे खुद की पहचान उसी तरह से अलग बताते हैं जैसे कि मोरक्को के शेफचोएन के यहूदी, जो कि 15वीं शताब्दी में स्पेन की कानूनी जांच से भागते समय मदीना नामक शहर के पुराने हिस्से में बस चुके थे। माना जाता है कि उन्होंने अपने घरों को, प्रार्थना स्थलों और यहाँ तक कि सार्वजनिक कार्यालयों को भी नीले रंग से रंग दिया था, जिसे यहूदी धर्म में एक पवित्र रंग माना जाता है। आखिरकार ये रंग कई मायनों में फायदेमंद साबित हुए हैं। चूना पत्थर प्लास्टर के साथ मिलाए गए नीले रंग के घरों को अंदर से ठंडा रखने में मदद मिलती है। ब्रह्मपुत्री में भी इसी तरह के घोल का इस्तेमाल हुआ है। ये न केवल घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं बल्कि पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन शेफचोएन के यहाँ पर विपरीत जोधपुर में नीला रंग फीका पड़ने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी कई वजहें हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ब्रह्मपुत्री के लोगों के लिए पेंट का ये बेहतर विकल्प था। पूर्वी राजस्थान का बसाया गया शहर उस समय देश में प्रमुख नीला उत्पादन केंद्रों में से एक था, लेकिन समय के साथ साथ नील की खेती कम होने लगी क्योंकि इसे उगाने में मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता था। तापमान भी एक वजह बन चुका है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तापमान कैसे समस्या बनी? देखिए, बढ़ते तापमान ने इसकी रौनक को धक्का पहुंचाया है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब घरों को ठंडा रखने के लिए नीला रंग काफी नहीं हुआ है। वहीं लोगों की आय में वृद्धि ने भी धीरे धीरे लोगों का रुख आधुनिक सुविधाओं की तरफ कर दिया है, जैसे एयर कंडीशनर, जो कि लोगों को यहाँ पर चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं, कूलर, एसी। और ऐसे में जो है जोधपुर में इसका इस्तेमाल होने लगा है, इसीलिए लोग नीला रंग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। साथ ही गांधीनगर के IIT गांधीनगर के द्वारा किए गए विश्लेषण में ये पता चलता है कि जोधपुर का औसतन तापमान जो है वो 1950 के दशक में 37.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2016 में 38.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। घरों को ठंडा रखने के अलावा इस पेंट से कीड़े मकोड़े के बचाव करने वाले गुण भी हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक नील का चमकीले नीले
कॉपर सल्फेट के साथ इसे मिलाया जाता था। शहरीकरण की वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो जोधपुर शहर वो पीछे छूटता नजर आ रहा है। देखिए, आईआईटी गांधीनगर ने जो है एक प्रोफेसर भाटिया उनका नाम है, वो कहते हैं कि शहरीकरण जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वो पारंपरिक तरीके पीछे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं उस माहौल और जलवायु के हिसाब से जो अनुकूल थे। वे कहते हैं कि जैसे कल अगर कोई जोधपुर की उन गलियों में चलता या यहाँ दोनों तरफ नीले रंग के घर जहाँ पर दिखाई देते थे, आज उस गली में कोई चले तो यहाँ पर घर अब गहरे रंग में रंगा गया है, जो एक साफ अंतर महसूस करवाता है कि वो नीला नहीं है। और साथ ही नीले वाली गली को यहाँ पर उपेक्षा गहरे रंग के रंगों में रंगा जाता था। ज़्यादा गर्मी महसूस अब इससे होगी और इसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ बढ़ते तापमान में स्थिति अब और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसी के साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से घरों के बाहर गंदा पानी निकलता है तो घरों की जो दीवारें हैं वो गंदी हो जाती है। इस कारण भी लोग जो है प्रेफर करते हैं आधुनिकता के साथ चलना। अब नील ना करके उसे टाइल्स वहाँ पर लगा दी जाती है, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है आधुनिकता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो पुराना जोधपुर शहर था, जो शहर की पहचान थी, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। ऐसे में अब लोगों का ये मानना है कि सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। घरों को नीला रंग करने के लिए लगभग 5000 लोग जो है प्रयास भी कर रहे हैं। कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और 5000 रुपए का खर्च इसमें आता था, लेकिन आज इसकी कीमत जो है वो 30,000 रुपए हो गई है। कहीं ना कहीं पैसों का भी अंतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई की वजह से भी लोग रंग नहीं खरीद रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई लोग जो है मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं कि कई सारे घरों को रंगा जा रहा है। 33,000 घरों में लगभग आधे घर मौजूदा समय में नीले रंग में रंगे हुए हैं। ये स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर घरों पर जो है वो कलर किया जा रहा है, ताकि जो जोधपुर की जो पुरानी पहचान है वो आगे भी इसी तरह से बरकरार रहे। लोगों का खुद कहना है कि अगर जोधपुर में नीले रंग के घर नहीं होंगे हमारे शहर में, जोधपुर के बाहर रहने वाले लोग हमारे शहर की परवाह आखिर क्यों करेंगे, अगर हम ही अपने शहर की परवाह नहीं करेंगे तो।